अस्सलाम क्लास 10। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 12 के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल। हमारे पास चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल नहीं थे और जो चैप्टर 10 है उसके न्यूमेरिकल जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो वो देखें। और ये हमारे पास सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है ना, मतलब बस आसान ही है। तो ये 6 हमारे पास जो है इसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स के लिए जो है ना सबसे पहले फार्मूलाज देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 ही फार्मूलाज है, जिसमें से एक जो है वो मोस्टली यूज़ हुआ है, बाकी 2 जो है वो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ हुए हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होना है। अगर हम बात करें जो मोस्ट यूज फार्मूला वो ये है, v इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लेमडा। वेव लेंथ इस यहाँ पर v का मतलब है स्पीड, f का मतलब है फ्रिक्वेंसी और लेमडा का मतलब है वेव लेंथ है, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वेयर v इज़ द वेव स्पीड, वेव की स्पीड है, f जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी है जिसको हर्ट्स में लिखते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट जो है ना फ्रिक्वेंसी का वो ये बताया हुआ है hg, ये इसका ऐसा यूनिट है, मतलब इससे डिनोट किया जाता है। बाकी स्पीड का तो पता ही है ना, स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड है। बाकी लैम्डा है और लैम्डा जो है वेवलेंथ को कहते हैं और इससे जो है वो मीटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे पास फार्मूला, एक हमारे पास ये फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 1/T, ठीक है। हमारे पास जो F है वो इक्वल है 1/T के, एक ये फार्मूला है। और ये एक फार्मूला है कि हमारे पास T जो है वो इक्वल है 1/F के। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, अब वेवलेंथ ऑफ वेव, एक वेव की वेवलेंथ जो है वो 2 मीटर है, इस 2 मीटर। अब वेवलेंथ ऑफ वेव इज़ 2 मीटर। अब वेवलेंथ की लेंथ को जो है वो किससे डिनोट किया जाता है, यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा है कि जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट मीटर है। तो यहाँ पर 2 मीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हमारी वेवलेंथ जिसको हमने लैम्डा से डिनोट करना है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इट्स 5 हर्ट्ज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, वो 5 हर्ट्ज है। एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.1 है। गिवन डाटा में देखें तो हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 मीटर और हमारे पास है फ्रीक्वेंसी जो कि है 5 हर्ट्ज। और टू फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, स्पीड ऑफ वेवलेंथ जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो हमने फाइंड करना है। अब इस फॉर्मूले के ये जो इसका जो गिवन डाटा है और ये क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास हमें v चाहिए, हमारे पास f भी है और लैम्डा भी है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला लगेगा v इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो डैट v इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर v हमने फाइंड करना है, ये वैसे क्या वैसे आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है और लैम्डा हमारे पास है 2। v इज़ इक्वल टू 5 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। ये सिर्फ इतना सा एक न्यूमेरिकल था। तो अगर हम बुक पे भी देखें तो ये हमारे पास आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड है। उससे अगला न्यूमेरिकल देखें, अब वेव ट्रेवल्स, एक वेव ट्रैवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड है। उसकी जो स्पीड हमें बताई है वो 30 मीटर पर सेकंड है। एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर, उसकी वेवलेंथ यानी कि हमारे पास जो लैम्डा है वो है 3 मीटर। कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे इसका। अभी हमारे पास है 12.2। यहाँ पर गिवन डाटा देखें तो हमें सबसे पहले इन्होंने दिया था स्पीड जिसको v से डिनोट करेंगे जो कि है 300 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद इन्होंने हमें वेवलेंथ दी थी जिसको लैम्डा से डिनोट करेंगे और वो दी है हमें 3 मीटर। और टू फाइंड क्या करने के लिए हमें कहा है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा था। तो यही ऊपर वाला अगर हम फार्मूला देखें, हमारे पास फिर जो है फ्रीक्वेंसी उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है, हमें स्पीड भी दी हुई है और हमें लैम्डा भी दिया हुआ है। तो यही फार्मूला लगाएंगे और इससे हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखें एज वी नो डैट, हमारे पास स्पीड जो है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड जो है वो होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई लैम्डा। अब हमें जो फ्रीक्वेंसी का फाइंड करनी है तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी यही रहने देंगे,
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो वी ये लैम्डा जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था फ्रीक्वेंसी से, जब दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और यहाँ पर लिखें कि हमारे पास एफ जो है वो इक्वल है वी, हमारे पास क्या है 300 डिवाइडेड बाय लैम्डा हमारे पास 3, तो 300 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल हमारा सेकंड भी सॉल्व हो गया। हमने क्या किया कि हमारे पास हमें स्पीड बताई हुई थी वेवलेंथ की, और वेव की और वेव लेंथ की, उसकी लेंथ बताई हुई थी, उसकी स्पीड और लेंथ बताई हुई थी वेव की, उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा था। हमारे पास स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला था, तो उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हमने जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर दिया। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। उससे अगला न्यूमेरिकल देखें, साउंड वेव, एक साउंड की वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 250 हर्ट्ज़ है एंड स्पीड 340 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है। फाइंड इट्स वेवलेंथ, और उसकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, हमें स्पीड भी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, स्पीड भी गिवन, हमने इस बार फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ को फाइंड करना है। तो इसी फॉर्मूले से हम करेंगे कि हमने क्या इस बार फाइंड करना है, वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो ये लैम्डा जो है ये इधर ही रहेगा, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी और हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर अगर हम करते हैं, यहाँ पर है 12.2 3 है इस बार। तो यहाँ पर गिवन डाटा देखें, हमें इस बार क्या क्या दिया, हमें फ्रीक्वेंसी दी है यानी कि एफ 250 हर्ट्ज़, और हमें बताया हुआ है उसकी स्पीड जो कि है 340 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद टू फाइंड करने के लिए हमें कहा है उसकी वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसे कि हमको पता है कि हमारी जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है एफ मल्टीप्लाई लैम्डा के। ठीक है, वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा को फाइंड करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इधर मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा ये लैम्डा का फॉर्मूला, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारा लैम्डा इक्वल है वी ओवर एफ के। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज़, लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारी 340 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 250, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें, 340 डिवाइडेड बाय 250 1.36 हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1.36 और लैम्डा का यूनिट क्या है, मीटर, वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है उसका तीसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। बहुत ही बच्चों जैसे ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखिए, अब वेवलेंथ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़, एक वेवलेंथ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, उससे कितना टाइम लगेगा एक वेव को कंप्लीट करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बताई हुई है और टाइम जो है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका गिवन डाटा और फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास 12.4 है, इसके गिवन डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ़ हमें गिवन है जो कि है 50 हर्ट्ज़, और हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि हाउ मच टाइम इज टेक। तो यानी कि हमने यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है, टी को यानी कि टाइम को फाइंड करना है। तो यहाँ पर फिर से इस बार हमारा फॉर्मूला चेंज होगा क्योंकि हमें टाइम फाइंड करने के लिए कहा है, ना ही हमारे पास स्पीड है और ना ही उसकी लेंथ है। तो इसके लिए फॉर्मूला कोई और है, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने टाइम को। तो ये अगर हम सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला देखें, टाइम इज इक्वल टू टी को टाइम को टी से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास टाइम जो है वो इक्वल है 1 ओवर एफ के, 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एज वी नो हमारे पास
टाइम इक्वल है 1/f के, तो टाइम इक्वल आ जाएगा 1/f। हमारे पास क्या है 50 हर्ट्ज़, 50। तो 1 को अगर हम डिवाइड करें 50 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02। और टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसके साथ एस आ जाएगा यानी कि सेकंड। तो ये हमारे पास फोर्थ वाला न्यूमेरिकल भी हो गया। हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन थी और हमें टाइम फाइंड करने के लिए कहा था। टाइम का फार्मूला है T=1/f। तो टाइम को हमने फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें, ये देखिए 0.02 सेकेंड हमारा आंसर आया है। अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। हमें उसकी वेवलेंथ बताई हुई है, यानी कि हमें लैम्डा बताया हुआ है जो कि 0.5 मीटर। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज़, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 हर्ट्ज़ बताई हुई है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, और उसकी स्पीड जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले 12.5 हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसका गिवन डाटा है। ये भी पहले क्वेश्चन ही की तरह है जिसमें हमें क्या बताया हुआ है, हमें वेवलेंथ यानी कि हमें लैम्डा बताया हुआ है जो कि है 0.5 मीटर, और हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बताई हुई है जो कि है 200 हर्ट्ज़ है। और हमें टू फाइंड करने के लिए कहा है इसकी स्पीड यानी कि v। तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि वी नो, हमारे पास फार्मूला क्या है स्पीड का, v=f मल्टीप्लाई लैम्डा। ये हमारे पास फार्मूला है बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो v हमने फाइंड करना, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास f क्या है 200 और लैम्डा हमारे पास क्या है 0.5। तो हम यहाँ पर करेंगे 200 मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारे पास 100 इसका आंसर आ जाएगा। v=100 और स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास 12.5 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। ये बिल्कुल आसान से सबसे आसान जो न्यूमेरिकल है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही इसके जो हैं वो फार्मूलाज हैं। एक है हमारे पास v=f मल्टीप्लाई लैम्डा, एक है t=1/f और एक है 1f=1/t। तो लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखिए 12.6, द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक वेव का टाइम पीरियड जो है वो 0.02 सेकेंड है, यानी कि हमें टाइम गिवन है जो कि 0.02 सेकेंड है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पर इसका गिवन डाटा लिखें 12.6 गिवन डाटा में इसके आ जाएगा टाइम =0.02 सेकेंड। और टू फाइंड करने के लिए हमें क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ़ हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर अगर हम पीछे आ जाएं अपने फार्मूलाज पे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल है 1/t के, ठीक है। यानी कि ये लिखा हुआ है ना बुक पे 1/t=f। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास f जो है वो इक्वल है 1/t के, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास f आ जाएगा 1/, टाइम हमारे पास क्या है 0.02। तो 1 को डिवाइड करें 0.02 से तो 50 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। f=50 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है Hz हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास जो है 12.6 भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स थे। इसमें क्या था, हमारे पास टाइम गिवन था, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा था। हमें पता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/टाइम के, तो फ्रीक्वेंसी =1/टाइम जो गिवन था उस पर डिवाइड कर लिया तो हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।